सीहोर जिले की बुधनी तहसील के अंतर्गत ग्राम खिड़िया कुर्मी में जय बजरंग गौ सेवा समिति के द्वारा भव्य गौशाला के निर्माण की तैयारी की जा रही है। इसी क्रम में समिति के द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र सहित आसपास के ग्रामीणों और गणमान्य नागरिकों ने हिस्सा लिया। बैठक में उपस्थित लोगों ने गौशाला निर्माण में जन भागीदारी निभाने और हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है। सभी ने अपने विचार और अनुभव साझा किए। बता दें कि बैठक की अध्यक्षता बुधनी विधानसभा के पूर्व विधायक देव कुमार पटेल ने की। बैठक की शुरुआत गौमाता की आरती से हुई, जिसके बाद गौशाला निर्माण के उद्देश्यों और योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। समिति ने बताया कि गौशाला में सबसे पहले सड़कों पर भटक रही शारीरिक रूप से विकलांग गोवंश को आश्रय दिया जाएगा। इसके बाद निराश्रित और बेसहारा गायों को रखा जाएगा। विंध्याचल की सुंदर प्राकृतिक गोद में बस रहे ग्राम खिड़िया कुर्मी में बनने वाली इस गौशाला में 2000 से 5000 गौवंश रखने का लक्ष्य रखा गया है। न्यूज नेशन 81 ने गौशाला निर्माण कर रही समिति से विशेष बातचीत की। विंध्याचल की गोद में बसा खिड़िया कुर्मी में है। जय बजरंग गौ सेवा उत्सव समिति के तत्वाधान में हूँ मैं। यहाँ के जो नौजवान है, यहाँ पर गौ सेवा के लिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षित यहाँ पर गौशाला का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसमें समस्त क्षेत्र के गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे, जिसमें मुख्यतः बुधनी विधानसभा के पूर्व विधायक देव कुमार पटेल की उपस्थिति रही और समस्त क्षेत्र के गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही, जिसमें अपने अपने उद्बोधन दिए उन्होंने, अपने अपने विचार व्यक्त किए उन्होंने। आज हम यहाँ पर इसलिए उपस्थित हुए हैं क्योंकि ये जो गौ है, इसमें 34 कोटि के देवी देवताओं का निवास रहता है। ये जो गाय है वो हमारे स्वर्ग की सीढ़ी की पहली सीढ़ी है। और अब तक जो इन लोगों ने जो गौ सेवाएं की है, लगातार कितने वर्ष हो गए आप लोगों को सेवा करते हुए? 10 वर्ष हो गए। कितने हो गए मामा? 10 वर्ष लगभग 10 वर्षों से ये लोग गौ सेवा में लीन है। डैमेज गाय जिनके पैरों पर से डंपर कर जाते हैं, जो गाय डैमेज हो जाती है, उनकी सेवाएं करते हैं। और ऐसे नौजवान जो है हमारे लिए मिसाल हैं। और आज हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे कि ये जो गौशाला जो बनाई जा रही है भैया, इसका शेड्यूल क्या है और इसका आगे का उद्देश्य क्या है? ये जो गौशाला हम बना रहे हैं, इसका पहला प्राथमिक उद्देश्य ये है कि जो सड़कों पर हम गायों का इलाज करते थे, उनका हम इलाज कर उनको वहीं छोड़ देते थे। तो हमें पीड़ा होती थी कि जैसे जिस गाय का हमने अभी इलाज करके आया उसका क्या हो रहा होगा। तो उस पीड़ा को ध्यान में रखते हुए इस जगह पर हमने ये स्थान चुना और उन सभी गायों को लेके आएंगे यहाँ इलाज के लिए, वृद्ध गायों को लेके आएंगे इलाज के लिए। उसके बाद जो अतिरिक्त जगह बचेगी, जैसा कि आज क्षेत्र वालों ने बहुत सहयोग किया, उनके सहयोग से ये जो गौशाला के 3 शेडों का निर्माण होगा और वो जो निर्माण बढ़ेगा तो उसमें जो अतिरिक्त शेष जगह बचेगी, उसमें हम जो आज गाय जिनके मालिक नहीं हैं, जिनको लोग सुनहर गाय बोलते हैं, वो जो गाय घूम रही हैं, हम उनको यहाँ पर रखेंगे। अभी ये जो आप शेड देख रहे हैं, ये पहला शेड हम 200 गायों के निर्माण का कर रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ पर कम से कम हमारा 5000 गायों को रखने का उद्देश्य है। और ये हमारी जो गौ सेवा समिति है, इनके सहयोग से हम ये कार्य कर रहे हैं। किन गायों की सेवाएं होगी यहाँ पर? जी, कौन सी गायों की सेवाएं करेंगे? जो सड़क पर वाहन के द्वारा जो किसी का पैर, किसी की पूंछ पे फेर के आदमी निकल जाता था, डंपर वाला या कोई वाहन वाला, तो उन गौ माताओं को यहाँ लाकर उनकी सेवा की जाएगी। और सबसे मुख्य बात हमारा गौशाला जो हमारी समिति है, उसका उद्देश्य है कि जो आवारा शब्द कहते थे, गौ माता को आवारा शब्द कहते थे, वो आवारा शब्द हमको मिटाना है। उन गौ माताओं को ला के यहाँ उनकी सेवा करेंगे। सेवा करके यदि जो दुधारू होगी उसके पालन पोषण करेंगे, ताकि इस गौशाला का उसके जो आमदनी होगी उससे भी हम काम करेंगे। ये गौशाला आगे बढ़ेगी। और आज क्षेत्रवासियों ने आकर यहाँ हमको यह दिखा दिया है कि वाकई में गौशाला एक भव्य रूप लेगी, क्योंकि क्षेत्रवासी बहुत बड़ा क्षेत्र है, सब धनाढ्य लोग हैं, यहाँ आएंगे, आकर सहयोग करेंगे तो ये काम आगे बढ़ेगा। देखिए, जहाँ पर इनका कहना है कि गाय को आवारा पशु कहा जाता है, और वास्तव में ये जो गाय है वो आवारा पशु नहीं है। वो हमारे वेदों में उसका स्पष्ट वर्णन है कि 34 कोटि देवताओं का उसमें निवास होता है।
और मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि कितने वर्ष हो गए आप लोगों को ये गौ सेवा करते हुए? हमें 9-10 वर्ष हो चुके हैं। अभी तक हम विकलांग बेसहारा गायों का इलाज कर रहे थे, पर अब हम उनको बेसहारा नहीं सहारा देंगे इस गौशाला में। अब हमारा लक्ष्य है कि इस गौशाला को गौ अभयारण्य का रूप देना है। हमारा अंतिम लक्ष्य बस यही है, जिसमें 5000 गायों की उपस्थिति रहेगी। हमारे क्षेत्र में लगभग रोड पे गाय हमें दिखनी नहीं चाहिए, ये लक्ष्य हमारा अंतिम रहेगा। देखिए, ऐसे नौजवान इस में मतलब सेवा के लिए लगे हुए हैं, और इस प्रकार से अगर ऐसे नौजवान सेवा में लगेंगे तो आगे चलकर वास्तव में ही जो है, जो गौ सड़कों पर जो भटक रही है, उनकी भटकना बंद हो जाएंगी, उनकी तृष्णा बंद हो जाएंगी, और जो वो उनके मन में जिस प्रकार का जो पीड़ा है वो बंद हो जाएंगी। ये जो गौ सेवा समिति है, ये बहुत बड़ी एक गौशाला का निर्माण करने जा रही है। समस्त क्षेत्र जो है इस गौशाला निर्माण में अपनी जो है भागीदारी दे रहा है। इस प्रकार से जो है गायों को यहाँ पर अच्छा संरक्षण मिलेगा, अच्छा घास मिलेगा, अच्छा भूसा मिलेगा, और अच्छे पानी की व्यवस्था होगी, जिससे से हम आगे चलकर जो उसका जो दूध जो उत्पादन होता है, उससे जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति जो है हम दूध का प्रयोग कर सकते हैं। कट बुधनी तहसील के अंतर्गत आने वाले विंध्याचल की गोद में बसा खड़िया कुर्मी, यहाँ पर जय बजरंग गौ सेवा समिति के सदस्यों द्वारा यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर गौशाला का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें क्षेत्र के समस्त गणमान्य नागरिक मौजूद हुए, उसमें अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, और आगे का जो शेड्यूल बनाया है उसके विषय में आज हम इन्हीं लोगों से चर्चा करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। आखिर ये जो समिति है, इस समिति का क्या उद्देश्य है, गौशाला जो बनाई जा रही है उसका क्या उद्देश्य है, ये तमाम जो बातें हैं हम इन्हीं लोगों से बात करेंगे। हम तो पहले मैं भैया से बात करूँगा। भैया, क्या उद्देश्य है इसका? जो गाय हमारे क्षेत्र में खाली घूम रही है, उन सबको इकट्ठा करना, यहाँ पर रखना, और किसानों से भी अनुरोध करेंगे अपनी गायों की सुरक्षा करें, और जो आवारा गाय हैं जिनका कोई मालिक नहीं है, उनको सुरक्षित करना हमारा विशेष उद्देश्य है, और इस माध्यम से हम गौ सेवा कर सकेंगे। ये हमारी गौ सेवा करना पहला उद्देश्य है। यहाँ के क्षेत्र के सभी जो गणमान्य जो नागरिक जुटे हुए हैं, सबसे हम पूछेंगे यही बात कि आखिर आगे का जो कार्यक्रम है उनका क्या है। तो भैया, आगे का कार्यक्रम और क्या है, इसमें किन लोगों की इसमें भागीदारी है? इसमें क्षेत्र के सभी लोगों को हम प्रमुखता से जोड़ेंगे, सभी किसान भाई इसमें जुड़ेंगे, सभी लोगों की यहाँ पर सहभागी मतलब वो रहेगी, अपनी सहभागिता रहेगी, और गौ सेवा इसका मुख्य उद्देश्य है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जिस गाय के लिए स्वयं भगवान को जन्म लेना पड़ा था इस पृथ्वी पर, जिस गाय के लिए पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण को जन्म लेना पड़ा था, वो गाय अगर कहीं मारी फिर रही है, लट खा रही है, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात हम सनातनियों के लिए कोई नहीं होगी। ये गौशाला एक अच्छा प्रयास है, इसमें हम सभी वर्ग के लोग मिलकर इसका अधिक से अधिक सहयोग करें। जो यहाँ समिति बनी है इसका सहयोग करें। तन मन धन, मन से नहीं, शारीरिक रूप से नहीं आ सकते हैं आप, तो आर्थिक रूप से कर दें, जिस भी तरह कर सकें आप सिर्फ यहाँ का सहयोग करें। जय गौ माता। शासन ने बहुत सारी योजनाएं बनाई है गौओं को लेकर, आपने उस पर प्रकाश क्यों नहीं डाला? शासन ने बहुत सारी योजनाएं बनाई है उन गौशालाओं के लिए जो कि शासन अपने अधिग्रहण जिनका कर लेता है। शासन जो पैसा भी देता है वो ऐसी गौशाला को नहीं देता है जब तक ये रजिस्टर्ड नहीं होगी, जब तक यहाँ पर कोई सरकारी ऐड यहाँ पर प्राप्त नहीं होती है। हम उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि ये गौशाला हमारी शासकीय जल्दी से जल्दी हो जाए, तो वो शासन की ऐड भी मिल जाए। अभी तो जन सहयोग से ही इसका सारा काम हो रहा है और बहुत सुंदर हो रहा है। क्या मांग रहेगी आपको शासन से? इससे शासन से मांग रहेगी कि सीर से शासकीय किया जाए और गौ वंश की रक्षा के लिए अधिक से अधिक प्रयास किए जाएं और नई गौशालाओं का निर्माण किया जाए, जिससे रोड पे अगर अब
पशु नहीं दिखे, इससे दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। सिर्फ गौशाला निर्माण ही है या इसका कोई भी शेड्यूल बनाया गया है भैया? इससे गाय की हम प्रजाति सुधारने का भी प्रयास करेंगे, ये हमारी विशेष बात है। जी देखिए, समस्त लोगों ने अपनी अपनी प्रक्रियाएं दी है यहाँ पर। गौशालाओं को लेकर जो भी प्रक्रिया है उन्होंने स्पष्ट रूप से दी है, चाहे वो नया शेड्यूल हो या फिर गौशाला निर्माण में जिन लोगों ने भागीदारी की है उसकी बात हो, चाहे प्रशासन ने जिस प्रकार से ये योजनाएं चलाई है उसकी बात हो। ये समस्त जो बातें हैं इन लोगों ने हमें बताई है। ये जो जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये विंध्याचल की गोद में बसा हुआ है, इसका नाम खड़िया कुर्मी है और यहाँ पर जो है नई गौशाला का निर्माण किया जा रहा है। कहते हैं वेदों में कहा गया है कि गाय के अंदर 34 कोटि के देवी देवताओं का निवास होता है। अगर गाय की सेवा पूर्ण होती है तो जीवन धन्य हो जाता है। मैं गजेंद्र भार्गव, न्यूज़ नेशन 81 के लिए बुधनी खड़िया कुर्मी।